अमेरिका में चुनावी नतीजों पर घमासान, ट्रंप ने वोटों की गिनती में लगाया घपले का आरोप। ट्रंप ने अब तक के नतीजों पर जताई हैरानी, पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोटों के गायब होने का जताया अंदेशा। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, मिशिगन में भी उनके वोट हुए गायब, विस्कॉन्सिन में दोबारा गिनती की मांग। अमेरिकी चुनाव की लड़ाई पहुंची कोर्ट, ट्रंप ने मिशिगन में निलंबित मतों की गिनती कराने की मांग की। व्हाइट हाउस के ताज के लिए चाहिए 270 इलेक्टोरल वोट, बाइडेन ने अब तक बटोरे 264, ट्रंप की झोली में गिरे 214। ट्रंप ने एक बार फिर अपनी जीत का किया दावा, वोटों की गिनती पर कहा, अमेरिका की जनता से हो रही है धोखाधड़ी। जो बाइडेन ने भरा अपनी जीत का दम, कहा हम लोग जीत के रास्ते पर बढ़ रहे हैं आगे। पेंसिल्वेनिया, नेवाडा के नतीजों पर टिकी अमेरिका की निगाह, वोटों की गिनती का काम जारी है। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में किया बड़ी जीत का दावा, लेकिन वोटों की गिनती में हो रही देरी पर जताई हैरानी। नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में भी हुई भारी वोटिंग, मतगणना का काम जारी। ट्रंप के कोर्ट जाने की धमकी पर कमला हैरिस का पलटवार, कहा हम लड़ेंगे और जीतेंगे, जनता से की मदद की अपील। एरिजोना में जो बाइडेन की जीत, सभी 11 इलेक्टोरल वोट डेमोक्रेट खाते में। जीत की तरफ 2 कदम और बढ़े जो बाइडेन, विस्कॉन्सिन में मिली जीत। विस्कॉन्सिन में बाइडेन की जीत से बौखलाया ट्रंप, दोबारा वोटों की गिनती की मांग की। ट्रंप के ट्वीट पर बाइडेन का पलटवार, कहा हर वोट की हो रही है गिनती, ट्रंप को नहीं था जनादेश का अंदाजा। ट्रंप के गढ़ मिशिगन में भी जो बाइडेन ने मारी बाजी, रेस में ट्रंप को काफी पीछे छोड़ा। नतीजों में बढ़त के बाद बाइडेन ने किया जीत का दावा, कहा हमें विश्वास है हम जीतेंगे। बाइडेन ने कहा अगर वो जीतते हैं तो ये जीत उनकी पार्टी की नहीं, जनता की होगी। बाइडेन ने कहा हर वोट की होगी गिनती, मजबूत लोकतंत्र को कोई हमसे नहीं छीन सकता। बाइडेन ने दिया भरोसा, कहा जीत के बाद विपक्ष के साथ नहीं होगा दुश्मनों जैसा सलूक, मिलकर करेंगे काम। ट्रंप पर बाइडेन का एक और हमला, कहा सत्ता छीनी नहीं जाती, जनता देती है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन। अमेरिका में लोगों को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार, सड़कों पर मौजूद है समर्थकों की भीड़। वोटों की गिनती के बीच लोगों में जबरदस्त उत्साह, कई शहरों की सड़कों पर नाच गा रही है पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़। नतीजों से पहले पेंसिल्वेनिया स्थित अपने पैतृक घर पर पहुंचे जो बाइडेन, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। ट्रंप की जीत के लिए भारत में मांगी जा रही है दुआएं, प्रयागराज से लेकर मेरठ तक। करतारपुर पर पाकिस्तान की नई चाल, करतारपुर गुरुद्वारे का रखरखाव पाक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीना। नए संस्थान को दी गई जिम्मेदारी, नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य नहीं, गुरुद्वारे के जरिए कारोबार की नापाक चाल। अकाली दल ने गुरुद्वारे पर पाक के फैसले की निंदा की, मौलिक अधिकारों पर बताया हमला। बिहार में आखिरी दौर के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने उठाया है एनआरसी का मुद्दा, घुसपैठियों को बाहर निकालने पर दिया जोर। घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू में अलग अलग राय। नीतीश बोले किसी को घुसपैठियों को निकालने का हक नहीं, वो हमारे अपने हैं। आज से अमित शाह के मिशन बंगाल का आगाज, 2 दिनों तक विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मैराथन बैठक। आज बांकुड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे अमित शाह, कार्यकर्ता के घर ही करेंगे दोपहर का भोजन। कल कोलकाता में राज्य इकाई के नेताओं के चुनाव की तैयारियों पर अमित शाह करेंगे मंथन। कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष भी रहेंगे मौजूद। कोलकाता पहुंचते अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता मदर बोराई के परिवार से की मुलाकात, पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। कोलकाता एयरपोर्ट पर अमित शाह का जोरदार स्वागत में बजे शंख और ढाक की धुन। आज शाम 6 बजे ग्लोबल निवेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भारत में निवेश के मौके और माहौल की करेंगे चर्चा। इटली के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम, कल इटली के पीएम ग्यूसेप कोंते से मोदी की वर्चुअल मीटिंग। बिहार में चुनाव प्रचार में जनता के मिले प्यार से गदगद हुए मोदी, ट्वीट में लिखा सासाराम से सहरसा तक खूब मिला प्यार। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर बिहार के लिए बताया नया प्लान, कानून का राज बनाए रखना हमारा लक्ष्य। किशनगंज की रैली में नीतीश कुमार ने ओवैसी पर किया पलटवार, बोले कुछ लोग कर रहे हैं दुष्प्रचार, कोई किसी को देश से नहीं निकाल सकता। अररिया में राहुल गांधी की रैली, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की हालत को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। दरभंगा में योगी के चुनावी भाषण में उमड़ी हजारों की भीड़, यूपी के सीएम ने की राम मंदिर की चर्चा।
बिहार के मुजफ्फरपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, महागठबंधन पर साधा जोरदार निशाना। किशनगंज में तेजस्वी की रैली, नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। सीतामढ़ी की रैली में बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान का तेजस्वी पर हमला, कहा 9वीं फेल चाहिए या इंजीनियर। राफेल की दूसरी खेप की लैंडिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई खुशी, वायुसेना के शूरवीरों को दी मिशन की कामयाबी पर बधाई। राफेल की सुरक्षित लैंडिंग पर फ्रांस में भारतीय दूतावास ने जताई खुशी, कहा बिना रुके फाइटर बेड़े ने की हैप्पी लैंडिंग। एलएसी पर तनातनी कम करने पर भारत चीन के बीच कल फिर बातचीत, त्रिशूल मोल्डो में सैन्य अफसरों की बैठक। बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशन मालाबार का दूसरा दिन, भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत। 3 दिनों के नेपाल दौरे पर काठमांडू पहुंचे सेना प्रमुख एमएम नरवणे, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने के लिए कई दौर की होगी बातचीत। दिल्ली में आए कोरोना की तेज लहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 6,842 नए केस। 24 घंटे में दिल्ली में 51 मरीजों की गई जान, कुल मामले 4,10,000 के करीब। कोरोना से करा रही दिल्ली पर आज हाई लेवल बैठक, सीएम केजरीवाल करेंगे रोकथाम के जतन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामलों की तादाद 83 लाख के पार। 24 घंटे में देश भर में 514 लोगों की मौत, अब तक 1,23,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 नए मरीज, 16,92,000 के पार पहुंची मरीजों की कुल तादाद। बीएमडब्ल्यू से पुलिस वालों को कुचलने वाले कुलदीप विधूड़ी को पुलिस ने धरा, चंद दिन के हुड़दंग में पुलिस वालों को रौंदने का आरोप। दिल्ली में युवक की लूट के बाद हत्या, कैश लूटने की कोशिश के बाद बदमाशों ने चाकू से गोदा। नोएडा में धरा गया ठग गिरोह, नौकरी के नाम पर ऑनलाइन लोगों को लगा रहा था लाखों का चूना। पटना सिटी में पुलिस ने लुटेरे गैंग को दबोचा, 17 अक्टूबर को लाखों की लूट में थी इनकी तलाश। यूपी के रामपुर में झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से मरीज की मौत पर भड़की भीड़, पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को किया काबू। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिश जारी, बोरवेल के पास खोदा गया 45 फुट गहरा गड्ढा। अभी 15 फुट की गहराई तक खुदाई बाकी है। मौके पर सेना और एनडीआरएफ की टीम। दोहरे हत्याकांड से दहला दिल्ली सटा नोएडा, फ्लैट में मिले पति पत्नी के शव, लूटपाट के बाद हत्या की आशंका। नोएडा में दिन दहाड़े लूटपाट, बंदूक की नोक पर महिला से छीनी चेन, सीसीटीवी में कैद वारदात। हरियाणा के यमुनानगर में काम नहीं आए पंडित जी के नुस्खे तो कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद के बाहर जमा हुए करीब 300 प्रदर्शनकारी, कहा मैक्रो से बयान की मांग करे पीएम मोदी। कोलकाता में बीजेवाईएम का विरोध प्रदर्शन, सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। केंद्र सरकार के खेती कानूनों के खिलाफ पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने राजघाट पर दिया धरना, कानूनों को बताया किसानों के खिलाफ। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ पंजाब के कई विधायक भी धरने में हुए शामिल, किसानों का हित बचाने की बात उठाई। किसान बिल के मुद्दे पर राष्ट्रपति ने अमरिंदर से मुलाकात से किया था इनकार, इसके बाद पंजाब के सीएम ने लिया धरने का फैसला। पंजाब में ब्लैकआउट का खतरा, कोयले की कमी के चलते बंद हुए 5 थर्मल पावर प्लांट। पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन, पटियाला में सड़कों पर किसानों का हल्ला बोल। किसान आंदोलन ने पंजाब के उद्योगों को किया बेहाल, रेल ठप होने से मालों की आवाजाही बंद। राजस्थान में जारी है गुर्जरों का आंदोलन, लगातार 4 दिनों से रेल पटरी पर डटे हैं आंदोलनकारी। गुर्जर आंदोलन का हल निकालने की कवायद तेज, सरकारी अफसरों से गुर्जर नेताओं की बातचीत। अक्टूबर में भारत का आयात 11% और निर्यात 5% कम रहा, व्यापार घाटा 25% तक कम हुआ। ई कॉमर्स की फेस्टिव सेल में कपड़ों और स्मार्टफोन की सबसे ज्यादा डिमांड, अगस्त के मुकाबले अक्टूबर में 72% बढ़ी बिक्री। फेस्टिव सीजन में कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन की ब्याज दर में 15 बेसिस पॉइंट की कटौती की, अब 7.25% हुआ इंटरेस्ट रेट। उड़ाएगी भारत का सबसे बड़ा ई स्कूटर प्लांट, 100 एकड़ एरिया के प्लांट में सौर ऊर्जा का होगा इस्तेमाल। 34.5 अरब डॉलर के दुनिया के सबसे बड़ा आईपीओ को झटका, जैक मा के एंड ग्रुप का आईपीओ शंघाई और हांगकांग में सस्पेंड। आधिकारिक तौर पर पेरिस समझौते से बाहर हुआ अमेरिका, 3 साल पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था ऐलान। 116 पर पहुंची टर्की के भूकंप में मरने वालों की संख्या, इजमिर में अब भी चल रहा है राहत और बचाव का काम।
दुनिया में 4,79,00,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 12,21,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। द्वारका में 96,93,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। 2,38,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। कोरोना के 20% मरीजों को परेशान करती है पेट की गड़बड़ी। कनाडा के एक शोध में किया गया दावा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।